Good morning, friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए आज हम लोग लीगल चर्चा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। टॉपिक है नेचुरल जस्टिस। आप सब जानते हैं, सुने हैं, हम लोग बीइंग ए प्रोफेशनल्स इस टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, नेचुरल जस्टिस। तो आइए हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ दैट इंश्योर्स फेयरनेस इन लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट इज नॉट codified in single status. It is not codified in a single statute but is a part of common law, constitutional principles and equality. तो फ्रेंड्स, नेचुरल जस्टिस क्या है कि एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे फेयरनेस और लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग जो है और साथ साथ जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ है, साथ साथ जो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल है, इनकी जो प्रोसीडिंग है इनमें फेयरनेस हो, सभी पार्टी को सुनने का समान अवसर मिले, कोई भी वादी प्रतिवादी दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिले और फिर डिसीजन हो। तो ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि नेचुरल जस्टिस हुआ है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो नेचुरल जस्टिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इंश्योर फेयरनेस इन लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इट इज नॉट codified in a single statute but is a part of common law, constitutional principle and equality. तो फ्रेंड्स, हम लोग मोटा मोटी नेचुरल जस्टिस के बारे में जान पाए कि नेचुरल जस्टिस होता है क्या। हम नेचुरल जस्टिस के जो मेन इंग्रेडिएंट है, द टू मेन रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर: Number 1, nemo judex in causa sua. Nemo judex in causa sua. No one should be a judge in his own cause, means own case. For example, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है और मैं ही खुद जज हूं और मैं अपना केस सुनने के लिए बैठ गया हूं, तो डेफिनेटली ये नेचुरल जस्टिस नहीं होगा कि मैं अपने केस को कैसे सुन सकता। या मेरे लड़का का कोई केस है, अब मैं जज हूं, मेरे बेंच में आ गया, तो मुझे वहां से हट जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो केस है नॉट बिफोर मी, किसी और दूसरा जज सुनेगा। तो सिंपली जो है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब हुआ नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन कॉज। रूल अगेंस्ट बायस, इसी को हम लोग कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस। ए डिसीजन मेकर मस्ट बी इम्पार्शियल एंड हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस। हमारे जो डिसीजन मेकर होंगे यानी जो जज होंगे, अब मान लीजिए कोई पंचायती में हो रहा है, पंचायत बैठा है, तो जो भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकर मस्ट बी इम्पार्शियल। वो पार्शियल होने से नहीं होगा, वो पक्षपात होना नहीं चाहिए। अगर पक्षपात होता है तो डेफिनेटली नेचुरल जस्टिस के वायलेशन है। ए डिसीजन मेकर मस्ट बी इम्पार्शियल एंड हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द केस। दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा जो रूल है, वो क्या है? ऑडी अल्टरम पार्टिम, हियर द अदर साइड राइट टू बी हार्ड। यहां दूसरे पक्ष को अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, चाहे वादी हो प्रतिवादी हो, दोनों पक्ष को समान रूप से सुनने का अवसर देना चाहिए। एक किसी पक्ष को सुना ही नहीं, ऐसे ही आप जानते हैं एक्सपर्ट ऑर्डर होता है, एक्सपर्ट जजमेंट होता है। तो एक्सपर्ट कब जजमेंट होता है? जब दूसरे पार्टी को बाकायदा नोटिस दिया गया,
वो नहीं अपेयर हुआ, एक बार नहीं, दोबारा दिया, दोबारा नहीं, तीसरा बार फिर भी नहीं आया, तो पेपर पब्लिकेशन किया, उसमें भी नहीं आया, तो फिर देखा जाता है कि एक्सपर्ट जजमेंट, अगर ऐसा नहीं कोई आएगा ही नहीं तो क्या हमारे कोर्ट बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, तो उसका भी ऑप्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ऑडी अल्टरम पार्टम हियर द अदर साइड राइट टू बी हर्ड, ए पर्सन मस्ट बी गिवन notice and an opportunity to present his case before any decision affecting his rights is taken. A person must be given notice and an opportunity to present his case before any decision affecting his right is taken. अभी अभी मैंने कहा कि दूसरे पक्ष को नोटिस देना होगा, दिया है, नहीं आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, पेपर पब्लिकेशन तो अलग बात है, लेकिन नोटिस ही नहीं दिया और सुन लिया और उसका कोई डिसीजन आ गया, तो डेफिनेटली ऐसा डिसीजन नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना जाएगा, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इन इंडिया नेचुरल जस्टिस इज रेड इनटू आर्टिकल 14 right of equality and article 21 right to life and personal liberty of the constitution. हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल 14 है और 20 है, 1 है, आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है हम लोग इसको नेचुरल जस्टिस को हम लोग इसमें डील करते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है, हाउ नेचुरल जस्टिस कैन बी वायलेटेड। हम लोग अभी तक नेचुरल जस्टिस किया है, इसको जो है बढ़िया से समझ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल जस्टिस कैसे वायलेट होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो वायलेशंस हैपेंस व्हेन ए पर्सन इज नॉट गिवन नोटिस बिफोर एन एडवर्स डिसीजन इज टेकन। कोई एडवर्स डिसीजन दिया जा रहा है लेकिन दूसरे पक्ष को कोई नोटिस ही नहीं दे गया, उनका कोई प्रेजेंस नहीं रहा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। द अथॉरिटी एक्ट्स विद बायस और पर्सनल इंटरेस्ट। अब अथॉरिटी जो है, मान लिया जाए मैं ही जज हूं और मेरे लड़का का केस है, हमारा अपना बायस इंटरेस्ट है कि हमारे बेटा को, हमारे लड़के को फेवर करेंगे, उसको बरी करना है, तो ऐसे जजमेंट को हम लोग कहेंगे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो ए पर्सन इज नॉट गिवन नोटिस बिफोर एन एडवर्स डिसीजन इज टेकन, द अथॉरिटी एक्ट्स विद बायस और पर्सनल इंटरेस्ट, नो अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एविडेंस और क्रॉस एग्जामिन विटनेस इज गिवन। किसी पक्ष को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया, उसको तो नोटिस दिया गया, आया, उन एडवोकेट के माध्यम से वो अपेयर भी हुआ, लेकिन उनको जो एविडेंस जो एग्जिबिट कराना था, एविडेंस जो प्रोड्यूस किया, लेकिन उसको एग्जिबिट करने के लिए मना कर दिया, या एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉर्ड में नहीं लाया, ऐसे कोई नो अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, विटनेस का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके करने के लिए भी उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, तो इसको भी हम लोग कहेंगे violations of the natural justice. Next, decision is based on secret or undisclosed evidence. अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन से, सीक्रेट और अनडिस्क्लोज एविडेंस के ऊपर अगर कोई डिसीजन आता है, कोई जजमेंट आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो ऐसे जजमेंट को, ऑर्डर को हम लोग कहेंगे कि ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है। अरे भाई, यहाँ पे आया है केस करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, यहाँ अनडिस्क्लोज का क्या बात है? ये सारा एविडेंस आपको क्लोज होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, सामने आना चाहिए सबका सच्चाई का, जिसको हम लोग कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो फिर तो घर में बैठे रहता, कोर्ट में क्यों आते? तो डिसीजन इज बेस्ड ऑन सीक्रेट और अनडिस्क्लोज्ड
एविडेंस के ऊपर अगर कोई डिसीजन हुआ है तो ऐसे डिसीजन को हम लोग कहेंगे कि नेचुरल जस्टिस के वायलेशंस है। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड माइंड ऑफ द अथॉरिटी, नो फेयर हियरिंग। फेयर एक ही बात कि जो जज साहब है वो पहले से डिटरमाइंड है। मैंने बार बार एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं अपने लड़के को जो उसके दोस्त से मुक्त करना चाहता हूं, तो मैं प्री डिटरमाइंड हूं, हम बैठ गया हूं, कुछ भी हो जाए मेरे लड़के को फेवर करना है। तो ऐसे जजमेंट को हम लोग कहेंगे नेचुरल जस्टिस का, ऐसे डिसीजन को हम लोग नेचुरल जस्टिस का वायलेशंस मानेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सेसिव डिले विदाउट जस्टिफिकेशन। अब जाते हैं डिले जस्टिस, डिनाइड जस्टिस। हम लोग जानते हैं ये एक कंसेप्ट है, डिले जस्टिस, डिनाइड जस्टिस। आपके केस में जितना डिले होगा ये माना जाएगा कि आपका जो केस में अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस को डिनाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कोई विदाउट एनी रीजन अगर कोई प्री डिटरमाइंड माइंड ऑफ द अथॉरिटी, नो फेयर हियरिंग, ये हम लोग देख लिए। एक्सेसिव डिले विदाउट जस्टिफिकेशन, बिना कोई जस्टिफिकेशन का अगर कोई डिले होता है तो ऐसे और डिसीजन दिया जाता है, तो ऐसे में ऐसे डिसीजन को हम लोग कहेंगे नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में। आप जानते हैं स्पेशली द क्रिमिनल केसेस, जितना डिले होगा आपको उतना तकलीफ हो जाएगा, उतना बरी होने की चांसेस उतना बढ़ जाएगा। क्यों? आप एविडेंस सही ढंग से नहीं ला पाएंगे, जो लोग गवाह हैं वो अपनी बात को भूल जाएंगे। हाँ, सही ढंग से घटना कब हुआ, कैसे हुआ, उस समय क्या मौजूद था। तो इसलिए जितना डिले होगा एक्विटल होने के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है रेमेडीज फॉर द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। इफ नेचुरल जस्टिस इज वायलेटेड, remedies depend on the forum and nature of the cases। तो फ्रेंड्स लास्ट पोजीशन में हम लोग नेचुरल जस्टिस का, हम लोग नेचुरल जस्टिस क्या है वो देख लिए, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में, उसको देख लिए। अब अगर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है तो इसका क्या रिमेडीज है, हमको क्या समाधान है, क्या हम लोग रिमेडी ले सकते हैं। तो रिमेडीज फॉर द violation of natural justice, if natural justice is violated, remedies depend on the forum and nature of the case। ये forum और nature of the cases के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो है रीट रेमेडीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32-26 है। अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 अंदर जा सकते हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी आर्टिकल 226 में रीट फाइल कर सकते हैं। रीट ऑफ द सरसरियो में हम लोग सरसरियो नेचर के रीट फाइल कर सकते हैं टू क्वेश एन ऑर्डर पास्ड इन वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट के सिविल मैटर में कोई ऐसे जजमेंट जो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग आगे के कोर्ट में जो है, ऊपर के कोर्ट में या पर्टिकुलर फोरम में जो है हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर जो है रीट ऑफ मैंडेमस, कोई ऐसे अधिकारी बैठ गया है अपने मन मर्जी कर रहा है, उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो ऑर्डर पास कर दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मैंडेमस करते हैं टू कंपेल अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, वो सिटिंग द चेयर टाइटली एंड नो ऑर्डर पास। अब 6 महीना कोई एप्लीकेशन उसके पास है, 6 महीना 8 महीना 2 साल 4 साल नहीं आया, वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, कोई आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा, डेफिनेटली आप कहाँ पे हाई कोर्ट में आएंगे, आर्टिकल 226 में रेट फाइल करेंगे, मैंडेमस का रेट इशू कराएंगे, बोलिए कि भाई आप उस ऑर्डर को क्यों पास नहीं कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को क्यों नहीं फेंक के रखे हैं, उसमें क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, वॉट एवर द रीजन, तो रीजन असाइन पास होगा, रीजन ऑर्डर पास होगा। तो टू कंपेल अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी फेयरली। नेक्स्ट जो है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, अगर कोई प्रोहिबिशन का मैटर हो, टू स्टॉप ए बॉडी फ्रॉम एक्टिंग विदाउट जुरिडिक्शंस और अनफेयरली। अब आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है, आप कोई ऑर्डर पास कर दिए, तो डेफिनेटली ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ।
तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे रीट ऑफ प्रोहिबिशंस होगा। इसके अलावा कोई जो नॉर्मल जो है अपीलेट कोर्ट है, अपील और रिवीजन है, जुडिशियल रिव्यू है, री हेयरिंग है, तो इतने सारे चीज में हम लोग जो है रिमेडीज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में नेचुरल जस्टिस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे अपना क्वेरी डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में, मेरे ईमेल में। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।